अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या हो रहा है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आपको पहला साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000, सब जगह सेम अमाउंट मिल रहा है। तो पहले जो मैं ऊपर किया वही वाला चीज़ नीचे कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 से। तो देखो क्या आ रहा है, 0.909 आया था ना, दूसरा साल का 0.826, 0.751। तो दिस इंटू दिस प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। तो दिस इंटू दिस ये आ गया, दिस इंटू दिस ये आ गया, ये आ गया, ये गया, इनका प्रेजेंट वैल्यू ये आ गया। जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे किया। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ देख रहे हो कैश इनफ्लोज अलग अलग है और यहाँ कैश इनफ्लो सेम है। तो जब सेम होता है तो इसका एक शॉर्टकट लगता है, वो शॉर्टकट क्या है वो अब आपको समझना पड़ेगा। तुम बोलेगा भैया क्या है शॉर्टकट, तो नीचे मैं ऑलरेडी किया था, तो मैं वो सब हटा के आपको सिंपल में बता दे रहा हूँ। व्हाट यू विल डू, प्रेजेंट वैल्यू अगर कैश इनफ्लो सेम रहा तो उसके लिए अपने यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट कैश इनफ्लोज। अगर सेम रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए PBIFA, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो अपने फॉर्मूला नंबर 4 किए थे उसमें ये था कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए अपने को 1 सेकेंड होल्ड करना, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए अपने को डिवाइड करना है और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपने को मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना। फॉर्मूला नंबर 4 क्या था, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ रहा था, डिवीज़न। लेकिन यहाँ पर जब सेम कांस्टेंट इनफ्लो रहेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब कांस्टेंट इनफ्लोज कितना है, 10,000। इसका प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, शॉर्टकट से। तो देखो वही जो मैंने आपको उसमें फॉर्मूला नंबर 4 में बताया, 1 डिवाइडेड 1.10, एक बार, दो बार, तीन बार, GT 2.486। तो 2.486, तो जैसे ही आप 2.486 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ रहा है 24860 आ गया। देखो उसमें भी यही आ रहा था, इसमें भी यही आ रहा है। तो ये शॉर्टकट है। क्लियर हो गया। तो ये कांस्टेंट वाले केस में, ये अलग अलग वाले केस में। यही चीज़ मैंने आपको शायद यहाँ पे लिख के भी दिया था, जहाँ फॉर्मूला मैं समझा रहा था कि ये फॉर्मूला तो है लेकिन अगर कैश इनफ्लो अलग अलग है तो अलग तरीका है, कैश इनफ्लो सेम रहेगा तो उसका अलग तरीका रहेगा। अब इससे रिलेटेड सम्स, तो सम नंबर 13 देखो पहले। 13 के अंदर में क्या है कि A इज़ ऑफर्ड either to receive ₹5,000 1 year from now और 7,000 5 years from now। एक आदमी को बोला गया कि आज से 1 साल बाद 5,000 ले लो या 5 साल बाद 7,000 रुपया ले लो। आज से 1 साल बाद 5,000 या तो आज से 5 साल बाद 7,000 रुपया ले लो। डिस्काउंटिंग रेट चल रहा है 10%। तो तुम बोलेगा भैया फिर क्या करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे। तो बेटा सब तो फ्यूचर में मिलेगा ना, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और जिसका अपना प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगा वो वाला अपने लोग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो कैसे करोगे, पहला साल के एंड में 5,000, तो 10% के हिसाब से पहला साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.909। चेक करना है, 1 डिवाइडेड 1.10 पहला साल का आ गया। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू आ गया इसका। अब दूसरा वाला 5 साल के एंड में मिलेगा, तो 5वें साल के एंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 5वें साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करो। कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड 1.10 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, तो 0.621। ठीक है, जैसे आप इंटू किया इसका प्रेजेंट वैल्यू, तो आप देख सकते हो 5,000 का प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो अपने लोग पहला वाला प्रपोजल में जाएंगे। अब तुम बोलेगा भैया इसको फ्यूचर में अपने एग्ज़ाम में थोड़ी ना ऐसे लिखेंगे। एग्ज़ाम में लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 दिस, तो फॉर्मूला के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 2, तो सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन नंबर 1 इज़ हायर देयरफॉर A शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक पहला साल के एंड में मिल रहा था, दूसरा 5वें साल के एंड में मिल रहा था, सबको अपने प्रेजेंट वैल्यू में लाके कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जिसका हाई रहता है अपने उसी ऑफर को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो चुका है, 8 में आइए। 8 में देखिए क्या बोल रहा है आपको। 8 में आपको बोल रहा है यू आर अप्रोच बाई एन इंश्योरेंस एजेंट टू बाई एन एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है सेम अमाउंट, पीछे बताया ना मैंने, ऑफ 50,000 फॉर 6 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब एक इंश्योरेंस वाला तुमको आया और तुमको बोला कि भैया कुछ रुपया जमा कर दो
तो आने वाला 6 साल में लगातार 50,000 रुपया दूंगा मैं आपको। तुम बोलेगा मतलब पहला साल एंड, दूसरा साल एंड, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, लगातार 6 साल वो मेरे को 50,000 रुपया देगा। तो अभी से मेरे को कितना जमा करना है, तो फ्यूचर में मिल रहा है उसका अपने को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हाउ मच यू शुड बी रेडी टू पे नाउ फॉर दिस एन्युटी इफ़ द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज़ 8%। अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% है तो अभी से कितना जमा करना होगा। तो वही डिस्काउंटिंग फैक्टर आप निकाल लो यहाँ पे। कैसे कैलकुलेशन करोगे, वही 8% है तो 1 डिवाइडेड 1.08, पहला इक्वल्स दाबोगे तो पहला साल का आ गया 0.925, आई एम राइटिंग इट 0.926 अप्रॉक्स। फिर इक्वल्स दाबो 0.857 दूसरे साल का आ गया, फिर इक्वल्स 0.794 तीसरा साल का आ गया, फिर इक्वल्स 0.735 फोर्थ ईयर्स का आ गया, फिर इक्वल्स 0.681 5 ईयर्स का आ गया, और फिर इक्वल्स 0.630। जैसे ही आप इस कैश इनफ्लोज को डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। मैं वो कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ। अब दूसरा वाला मैं शॉर्टकट वाले में अगर जाओगे तो बोलेगा शॉर्टकट में क्यों जा रहे हो, सेम कैश इनफ्लोज है ना। तो सेम कैश इनफ्लोज होने से मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स वही कांस्टेंट कैश इनफ्लोज, उसके बदले मैंने एन्युटी लिख दिया इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटी। तो आप 8% का 6 ईयर का कैलकुलेट करके देख लो, यही आना है 1 डिवाइडेड 1.08, एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6 GT, देखो 4.62। अब जैसे इंटू करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट में इंटू होता है, और फॉर्मूला नंबर 4 में इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए लोन अमाउंट से डिवाइड करना पड़ता है। कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, सम नंबर 8 हो गया, 7 हो चुका था, 6 अपने थोड़ा सा वेट करके करेंगे। 6 के पहले 5 हो चुका है, 4 आप खुद करोगे, इट इज़ सेम एज़ 13 करके मुझे दिखा दीजिएगा। पूरा 13 नंबर का जैसा ही सम्स है। फिर 3 नंबर में आ जाओ, 3 थोड़ा अलग है। 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स रिटायर एट द एज ऑफ 60। दिस सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। मिस्टर एक्स 60 ईयर्स में रिटायर हो गया है। उसका एम्प्लॉयर उसको 2 ऑप्शन दे रहा है। उसको बोल रहा है या तो आप 12 लाख रुपया लेके अभी चले जाइए टू गेट अ लम्प सम ऑफ 12 lakhs ऑन रिटायरमेंट। उसको बोला आप अभी रिटायर हो गए हो, 12 लाख रुपया लो और चले जाओ। वो आज के डेट में रिटायर हुआ है और आज ही उसको ऑप्शन दिया गया 12 लाख लो और जाओ। तो मतलब 12 लाख तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, आपको बोला गया अभी ले लो। दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि नहीं, 12 लाख नहीं लेना है तो 1.5 लाख रुपया आपको मैं दूंगा आपका जब तक आप ज़िंदा रहोगे। और वो कितना साल तक ज़िंदा रहेगा इसका अपने लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब एक अंदाज़ लगा रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि वो 15 साल और जिएगा, जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन। तो दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो कंपनी ने उसको ऑफ़र दिया या तो 12 लाख अभी ले लो, या आने वाला 15 साल तक मैं आपको 1.5 लाख रुपया हर साल दूंगा। तो अब जो अपने लोग वो बनाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे 15 तक तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ अपने को शॉर्टकट ही लगाना है। और PVIF ऑलरेडी वो लोग कैलकुलेट करके दे दिया है। तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 1.5 लाख को। जैसे ही आप PVIF से मल्टीप्लाई करोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू देखो ज़्यादा है कंपेयर टू जो आपको अभी मिल रहा है। तो क्योंकि फ्यूचर में जो मेरे को 1.5 लाख करके मिलेगा 15 साल, उसका प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। इन सेकेंड ऑप्शन मिस्टर एक्स इज़ गेटिंग इतना हायर, देयरफॉर ही शुड ऑफर दिस वन। ठीक है, सम नंबर 2 में आ जाओ, सेम सम्स है। एक आदमी बोल रहा है मिस्टर सेन एस्टिमेट दैट ही नीड्स टू विड्रॉ 2,40,000 एवरी ईयर फ्रॉम हिज बैंक फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। एक आदमी को लग रहा है कि उसको आने वाला 3 साल में हर साल 2,40,000 बैंक से निकालना है। तो बेटा बैंक थोड़ी ना रिश्तेदार लगता है फ्री में देगा, आपको पहले से जमा करना पड़ेगा। अगर आपको 2,40 आने वाला 3 साल में निकालना है तो अभी से कितना जमा करना होगा, यानी जो फ्यूचर में मिलेगा उसका आज के डेट में क्या प्रेजेंट वैल्यू है। तो उसके लिए वही आपको दिया हुआ एन्युटी फैक्टर, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उतना रुपया आज के डेट में जमा कर दो। अब रह जाता है आपका खाली एक सम नंबर 6 नंबर सम्स को थोड़ा अच्छा से समझना। 6 नंबर बोलता है कि आपको पहला साल के एंड में इतना, दूसरे साल के एंड में इतना, तीसरे साल के एंड में इतना, चौथे साल के एंड में इतना और 5th ईयर के एंड में इतना रुपया मिलेगा। आपको बोल रहा है कितना अमाउंट मिस्टर सी को मिलेगा एज अ होल एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ बेटा
आपको बोला जा रहा है पहला साल के एंड में आपको 15,000, दूसरे साल के एंड में आपको 20,000 ऐसे करके मिलेगा। लेकिन वो जानना चाह रहा है कि अगर मैं पूरा पैसा एक साथ चौथे साल के एंड में लूँगा तो कितना रुपया मुझे मिलेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू कि आप पहले इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। वैसे ही जो तरीका बताया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको सब में दिया हुआ है 10%, तो उसके हिसाब से आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। मैंने निकाल लिया 79025, मतलब इसका इन सब का प्रेजेंट वैल्यू है 79025। ये आज के डेट पे आ गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं मुझे चौथे साल के एंड में चाहिए। अभी तो आप यहाँ आ गए हो, अब यहाँ से आपको चौथे साल में जाना है। पहले मैं सबका जो अलग अलग टाइम पीरियड था सबको आज के डेट पे ले आया। अब आपको बोल रहा है चौथे साल के एंड में चाहिए, तो इन सबको चौथे साल के एंड में ले जाओ। चौथे साल के एंड में जब ले जाओगे तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ये था, प्रेजेंट वैल्यू ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चौथे साल के एंड में चाहिए, तो कैलकुलेशन करके निकाल लो। आपका आंसर आ रहा है 1,15,700। ध्यान रखिएगा इसका आंसर स्कैनर में रॉन्ग है, यही आंसर आएगा 1,15,700। ठीक है, यहाँ आके टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सारा प्रैक्टिकल्स हो जाता है। आप इसको अच्छे से करो, गो थ्रू करो। करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, आज जैसे थर्सडे है तो आपको सैटरडे इवनिंग तक मेरे को पूरा सबमिट करना है। ये सारा चीज़ वापस मेरे को भेजोगे ग्रुप में, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में घुसूँगा। ठीक है, बाय।